नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीएससी आरओ की परीक्षा के संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही है, जिस पे हम लोग पूरा रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो आज इसी संबंध में एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे, वो है प्रमुख पर्वत। इस पे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या संभावना है प्रश्न पूछने की, क्योंकि अब थोड़ा सा अगर पैटर्न चेंज है तो उसी चेंज पैटर्न के अनुसार अपने को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। केवल घटना चक्र से काम नहीं चलने वाला। तो प्रमुख पर्वत ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, मतलब विश्व के प्रमुख पर्वत देखेंगे हम लोग। भारत के तो देख ही चुके हैं। भारत के अगर पर्वत आपको देखने हैं तो हम लोगों ने जो क्लासेस की है 10 से 12 क्लास शायद हो चुकी है, उसमें देख लेना अच्छे से। पूरा हिमालय से लगा के पूरे पर्वत हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ठीक। दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, विश्व के प्रमुख पर्वत। एक ही वीडियो में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो भी मैपिंग के साथ, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं या आने वाले समय में कैसे पूछे जाएंगे। एक चीज मैं बता दूं, चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस हो, ये जो पर्वत वाला टॉपिक है ना, विश्व के पर्वत, यहां से 1 या 2 नंबर आपके फिक्स हैं, हर बार पूछे जाते हैं। चाहे आप पिछला वाला पीसीएस देख लो, चाहे 11 फरवरी वाला आरओ देख लो, चाहे ये वाला पीसीएस देख लो। इसमें ये वाले पीसीएस में तो 2 प्रश्न आए थे। एक आया था पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाइए, और एक मिलान करने को आया था, ठीक है। तो पर्वतों से प्रश्न फिक्स है, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है कि यहां से फिक्स है कि भाई 1 या 2 नंबर के फिक्स आने ही आने हैं, ठीक है। और कैसे प्रश्न आते हैं वो देखिए। एक तो टाइप पूछा जाएगा आपसे कि सिंपल कोई पर्वत दे देगा, पूछेगा किस महाद्वीप में है या किस देश में है, 4 ऑप्शन, ठीक है, कोई भी हो टिक करना है। दूसरा तरीका ये है इसमें कि मिलान करने को आएगा, जो कि ज़्यादातर यही पूछा जा रहा है इस समय, मिलान वाला ही। 4 पर्वत दे देगा और 4 देश दे देगा या महाद्वीप जो भी है। इन 4 में से आपको 2 तो फिक्स पता ही होंगे, लेकिन 2 आपसे बहुत ही छोटे छोटे पर्वत दे देगा जो आपको नहीं पता होंगे, हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको 1 या 2 अगर पता है तो आप मिलान करके आराम से उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट यही कि भाई पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाइए, क्रम में लगाना है ना। अब ये वाले पोर्शन में आपको फुल्ली मैपिंग आनी चाहिए। आप कितना पढ़े हो, एक एक की ऊंचाई आपको याद है, कोई मायने नहीं रखती यहाँ पर। यहाँ पे आने के बाद सब जीरो हो जाता है। मतलब कहने का, अगर आपको यहाँ मैपिंग नहीं आती तो उस पर्वत में आपने चाहे पीएचडी कर रखी हो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पूरा पूरा मैपिंग कवर होना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर हम मैपिंग ही कवर कर ले तो उसमें ये भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो और एक पॉइंट आता है कि पर्वत दे देगा, पूछेगा कौन सा भ्रंश है, कौन सा अवशिष्ट पर्वत है, रेजिडुअल पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, तो ये भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर पर्वतों की ऊंचाई पूछ ले, सभी पर्वतों की ऊंचाई विश्व के, तो भाई ये सीधे सीधे छोड़ने वाले प्रश्न है, छोड़ने वाले प्रश्न है, छोड़ दो। क्यों? एक एक की ऊंचाई नहीं याद कर सकते, क्यों? क्योंकि भारत की अपने को सभी ऊंचाइयां याद होनी चाहिए, लेकिन विश्व में उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ठीक है। तो ये रही एक रणनीति। इतने टाइप से प्रश्न बनते हैं और इसी टाइप से अपने को कवर करना है, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक महाद्वीप से लेकर, देखिए सबसे पहले आपको पता है कि ये एक महाद्वीप या मैप देखेंगे आप लोग, एक एक करके हम लोग पर्वत देखेंगे, छोटे छोटे पर्वत। ये वाले पोर्शन में काफी ज्यादा छोटे छोटे पर्वत हैं जो बड़ा दिक्कत देते हैं ये वाले पोर्शन में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये रहा उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया, ये यूरोप, और नीचे अंटार्कटिका, ये दक्षिण ध्रुव, ठीक है। कहाँ पे कैसे कैसे पर्वत है तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए छोटे छोटे पर्वत मिलाकर सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंटार्कटिका में। पहले हम लोग टुकड़ों में देख लेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में फुल्ली मैपिंग भर लेंगे, ठीक है ना। तो क्लियर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व वाला क्रम। अब अंटार्कटिका का जो विस्तार है
पूरा विस्तार मैंने बता दिया है, ठीक है ऑलरेडी। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, विस्तार सातों महाद्वीप का पूरा विस्तार एक ही सिंगल वीडियो में। टोटल 7 वीडियो हैं, 7 महाद्वीप समाप्त हैं, उसको देख लेना एक बार। देखिए तो अगर मैं थोड़ा सा मैप बनाऊं, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अंटार्कटिका का यहाँ पे सागर है, यहाँ पे सागर है, सब बता चुके हैं, कोई मतलब नहीं अपने को सागरों से आज। ये पर्वत श्रेणी है, ये क्या है, पर्वत श्रेणी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी, क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी कहां पे है, क्वीन मार्ड तो वो अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका को लगभग बराबर 2 भागों में विभाजित करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी। क्लियर। अब ये तो क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी हो गई, लेकिन यहीं पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, समझना, यहीं पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये उत्तरी साइड, ठीक है ना। लोकेशन जहां बता रहे वहीं पे है, यहां पे है मतलब यहीं है, यहां मत करना, ठीक है, यहां नहीं है। नाम क्या है, माउंट विंसन मैसिव, माउंट विंसन मैसिव, ठीक है। ये विंसन है, माउंट विंसन मैसिव। पूछेगा माउंट विंसन मैसिव कहां पे है, अंटार्कटिका में है। किसकी सबसे ऊंची चोटी है, क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी है। या मिलान करने को आ जाएगा तो अंटार्कटिका लिख देना है, काम खत्म, ठीक है। एक ही है यहाँ पर प्रमुख, ठीक। अब बाकी जो विस्तार है, कौन सा सागर है, कौन सा प्रायद्वीप है, ये सब मैं बता चुका हूं, ठीक। आगे चलते हैं और अब उठाते हैं किसको, ऑस्ट्रेलिया को। सबसे ज्यादा पर्वत आपको यूरोप वाले साइड में मिलेंगे, ठीक है, यूरोप और एशिया वाले में। यहाँ पे तो नॉर्मली हैं सब, फिर भी लेकिन छोटे छोटे पर्वत हैं, उनको देखते हुए चलेंगे। ये कुछ इस प्रकार का मैप बनेगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का। यहां पर एक पर्वत है, यहां पे छोटा पर्वत है, ठीक। एक यहां पे है, एक थोड़ा सा बीच में है, और एक यहां पे ले लो ये, ठीक है। कौन से पर्वत है देखिए, एक तो ये पर्वत है जिसका नाम है रेनॉल्ड रेंज, रेनॉल्ड रेंज, रेंज मतलब पर्वत, ठीक है ना। रेनॉल्ड रेंज पूछा जाता है, रेनॉल्ड रेंज कहां पे है मिलान करने को, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ये वाला है मैकडोनल्ड रेंज, मैकडोनाल्ड रेंज। ये वाला है डार्लिंग रेंज, डार्लिंग रेंज बहुत बार पूछा गया है, डार्लिंग रेंज कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में, या ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है। ये लोकेशन आपसे पूछी गई है, ये इंपॉर्टेंट है, तो डार्लिंग रेंज है, ठीक है। ये जो है इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में सबसे ऊंची चोटी है किसकी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है यहां पर, माउंट कोसियुस्को, यूस्को, माउंट कोसियुस्को। इसकी एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, 22-26 मीटर ऊंची है, ठीक है। याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में मैंने बताया उत्तर में रेनॉल्ड रेंज है, दक्षिण पश्चिम में डार्लिंग रेंज है, मध्य क्षेत्र में मैकडोनल्ड रेंज है, और सबसे
लंबी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में, और जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियुस्को, जिसकी ऊंचाई है 2226 मीटर। क्लियर है? अच्छा, अगर पूछा जाए, चलो अभी पूरा बात कर ले, उसके बाद पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ के प्रमुख पर्वतों को ध्यान रखना है, बाकी कौन सा प्रायद्वीप है, कौन से पठार है यहाँ पे, वो सब मैं बात कर चुका हूँ। ठीक, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अफ्रीका की। तो अफ्रीका में अगर बात करें तो मैप बनाए थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया अफ्रीका, ये लाल सागर है बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कौन कौन से पर्वत हैं? देखिए, आपको मैपिंग आनी चाहिए, ठीक है ना, मैप एटलस आप लेकर बैठे। चलिए, तो अफ्रीका में कौन कौन से देखते हैं। एक तो यहां पे पर्वत है, यहां पे कौन सा पर्वत है ये? इसको बोलते हैं एटलस पर्वत, एटलस पर्वत श्रृंखला। ठीक है कहां पर? इंपॉर्टेंट ये है कि है कहां पर। ये 3 देशों में इसका विस्तार है। यहीं पर लिख दें इसको, 3 देशों में इसका विस्तार है। कौन कौन सा देश है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी बताओ। इसकी सबसे ऊंची चोटी यहां पे स्थित है, कहां पर? मोरक्को वाले क्षेत्र में स्थित है, जिसका नाम है माउंट टुबकल। माउंट टुबकल, माउंट टुबकल एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अफ्रीका में स्थित है, जो कि मोरक्को में स्थित है। ठीक है, बहुत ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखें, यहां पर एक देश पड़ता है कैमरून, तो यहीं पर एक माउंट कैमरून है, माउंट कैमरून, और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। कई बार पूछा जाता है माउंट कैमरून ज्वालामुखी कहां पे है, तो अफ्रीका में है। ठीक है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। यहां पर केनिया, इथोपिया वाले क्षेत्र में है माउंट केनिया। क्या नाम है इसका? माउंट केनिया। ठीक, इधर साइड, तटीय साइड स्थित है माउंट क्लेमंजारो। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट क्लिमंजारो, जो कि एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। क्लिमंजारो है कहां पर? तो ये तंजानिया में है। कहां पे है? तंजानिया में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्वत एटलस ही है। ठीक है, ध्यान रखना है, एटलस का विस्तार पूछ लिया जाता है, बाकी नॉर्मल है। एक पर्वत श्रृंखला यहां पे है, ये क्या है? ये आपको पता होना चाहिए, ये है दक्षिण अफ्रीका। और यहां पे एक पर्वत है जिसका नाम है ड्रैकन्सबर्ग, ड्रैकन्सबर्ग पर्वतमाला, पर्वत श्रेणी ड्रैकन्सबर्ग। याद रहेगा, पूछा जाता है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी कहां पे है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे पर्वत हैं और कुछ बड़े पर्वत हैं जो मैंने आपको बता दिए, अफ्रीका में स्थित है। अब लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि लास्ट में लोकेशन आएगी। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो पहले मैप देख लेते हैं। तो मैप कुछ इस प्रकार से बनेगा इसका।
जी, ठीक है, आपने सब कुछ देखा हुआ है पहले से ही। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबको पता है। एंडीज, ठीक है, तो ये रही एंडीज। एंडीज पर्वत श्रेणी लगभग 7200 मीटर, सॉरी 7200 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दूसरे नंबर की पर्वत श्रृंखला कौन सी? तीसरे नंबर की कौन सी? चौथे नंबर की कौन सी? अभी सब बात करेंगे, ठीक। अब देखते रहिए, आपको लोकेशन पता है एक एक, ठीक है, बार बार मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहूँगा। यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है, इधर इसी में, यहाँ पे, उसी के जस्ट नीचे एक और है। दो दो पर्वत श्रेणियाँ हैं। क्या नाम है भाई? तो नाम मैं यहाँ लिख दूँ, इसका नाम है माउंट कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी सबसे ऊपर, कोटोपैक्सी। उसके बाद माउंट चिम्बराजो। कोटोपैक्सी, चिम्बराजो, पहले कोटोपैक्सी, उसके नीचे चिम्बराजो, ठीक है, बहुत बढ़िया। कहाँ पे है भाई? इक्वाडोर में, यहीं पर एक देश है इक्वाडोर, वहीं पर है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? कुछ विशेषताएं हैं कि नहीं है? बिल्कुल है, देखिए। तो कोटोपैक्सी की विशेषता यह है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पूछेगा, मतलब सक्रिय तो है लेकिन सबसे ऊंचा, तो कोटोपैक्सी है, ठीक है। चिम्बराजो के बारे में बताओ। विश्व का सबसे ऊंचा प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? चिम्बराजो, ठीक है, अब याद हो गया। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी बताओ, तो कोटोपैक्सी है। विश्व का सबसे ऊंचा प्रसुप्त ज्वालामुखी बताओ, तो चिम्बराजो है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बताओ, और दोनों ऑप्शन में हो तो फिर दोनों होगा, क्योंकि ना तो सक्रिय बोला गया है ना ही प्रसुप्त बोला गया है, ठीक है। सबसे विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी भी है, चिम्बराजो भी है, लेकिन सक्रिय पूछ ले तो कोटोपैक्सी है, प्रसुप्त पूछ ले तो चिम्बराजो है। कहां पर है? इक्वाडोर में है, एंडीज पर्वतमाला में है, दक्षिण अमेरिका में है। क्लियर है? आगे देखें। यहां पे एक पर्वत श्रेणी है, सॉरी ऊंचा पर्वत है, यहां पे लिखता हूं माउंट एकांकागुआ। चिली प्लस अर्जेंटीना, ठीक है। अब समझो क्या पूछेगा। पूछेगा दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बताओ, एंडीज। एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। कहां पर है? चिली और अर्जेंटीना में, ठीक है। उसके बाद एक नीचे ले लेते हैं इधर साइड, ओजस डेल सलाडो।
अर्जेंटीना में है, ठीक है। ओजस डेल सलाडो पर्वत पर्वत का ये सक्रिय ज्वालामुखी है वैसे, सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये केवल अर्जेंटीना में है, ठीक है। चिली और अर्जेंटीना में माउंट एकांकागुआ है जो कि एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और बाकी माउंट कोटोपैक्सी, माउंट चिम्बराजो सबसे ऊंचे ज्वालामुखी है, एक सक्रिय है और एक प्रसुप्त है। क्लियर है। ये 2 पॉइंट, जो 4 पॉइंट मैंने करवाए हैं, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जैसे याद आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूं, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, विश्व का सबसे ऊंचा प्रसुप्त ज्वालामुखी चिम्बराजो है, दोनों इक्वाडोर देश में है, ठीक। अगर पूछ ले कि सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी बताओ, सबसे बड़ा, यहां पर ऊंचे या कुछ बात नहीं हो रही है, मैं यहां बताऊं, सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे बड़ा, ऊंचा नहीं लेकिन सबसे बड़ा। और एक पूछ ले सबसे अधिक, कंफ्यूजन होता है इसमें, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी और सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, ये 2 पॉइंट। तो अगर पूछ ले सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी तो आप करोगे मोना लोआ, और सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी तो आप करोगे किलायू। सबसे बड़ा साइज में सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ है, और सबसे अधिक सक्रिय, मतलब साइज तो उसका बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा फूटता रहता है, तो किलायू है। किलायू में खासकर लावा की नदियां बहती हैं, इतना समझ लो, सबसे अधिक सक्रिय है, लावा की नदियां बहती हैं इससे, ठीक। कहां पे हैं दोनों, ये दोनों आपके हवाई द्वीप में है, हवाई द्वीप जो कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है, प्रशांत महासागर का है। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु, राजधानी, ठीक। ठीक है, तो ये दक्षिण अमेरिका वाला पार्ट खत्म, इतना ही है पर्वत है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता चुका। इंडीज पर्वतमाला भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, आगे बात करें हम लोग उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका, देखिए पहले मैं मैप बनाऊं, और उसी प्रकार से मैप भी आपको बना बनाकर भरना है खुद से, बनेगा 2 बार बनेगा, बिगड़ेगा, लेकिन उससे बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये ठीक है, ये बैफिन द्वीप, ग्रीनलैंड, ठीक। छोटे छोटे द्वीप है यहाँ पे, जी जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, बाद में लिख देंगे, बताइए आपको उत्तरी अमेरिका है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पर प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं। देखिए ये तो आपको पता है अलास्का है, ये आपको पता है अलास्का है, जो कि यूएसए के अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है, यूएसए के अधिकार क्षेत्र में है। ये आपको पता है कनाडा है, और ये आपको पता है यूएसए है। और ये आपको पता है मैक्सिको है, मैक्सिको, ठीक। अलास्का में क्या है, एक पर्वत चोटी है,
इसको बोलते हैं अलास्का रेंज। अलास्का में है तो अलास्का के नाम से ही है अलास्का रेंज। यहीं पर इसी पर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। मैं यहां पे ये मिटा देता हूं, ठीक है ना, इसका कोई काम नहीं है यहां पे, यहीं पर मैं लिख दूं उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन? माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका की, पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले कहां पे है? अलास्का में है। अलास्का में भी कहां पर? अलास्का रेंज में है। ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद अलास्का में ही एक और है जिसका नाम है ब्रुक्स पर्वत। ब्रुक्स पर्वत, ठीक है। तो अलास्का में क्या है? अलास्का रेंज है जहां पर माउंट मैकिनले है जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं पर अलास्का में ही एक ब्रुक्स पर्वत है। तो आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ब्रुक्स पर्वत कहां पे है। ऑप्शन देता है यूएसए में, अलास्का में, कनाडा में, मैक्सिको में। तो अलास्का में है। क्लियर? चलिए, अब ये तो पूरा कनाडा है, ये वाला पूरा कनाडा वाला पार्ट है। तो यहीं पर एक पर्वत है, यहां मैं बना दूं इस प्रकार से। ये आप देख रहे हैं पर्वत, ये पर्वत है। क्या नाम है भाई पर्वत का? इस पर्वत का नाम है मैकिंजी पर्वत। मैकिंजी पर्वत। क्या इंपॉर्टेंट है? कनाडा की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। कनाडा की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मैकेंजी पर्वत कहां पे है? कनाडा में ही है। कनाडा की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? मैकेंजी नदी है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद यहां पे कोस्ट रेंज है। छोटे छोटे पर्वत की अगर बात करूं, यहां पर कोस्ट रेंज, यहां पर एक कैस्केड रेंज है, यहां पर एक सियरे नवादा है, यहां मैक्सिको वाले पार्ट में एक पर्वत है, ठीक है। और एक इस प्रकार से पर्वत आई है। देखिएगा, छोटे छोटे पर्वत है, एक बड़ा पर्वत है। अच्छे से नाम लिखते हैं। इसका नाम है कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज। इस पर्वत का नाम है कैस्केड रेंज। कैस्केड रेंज। मान लीजिए कभी कभार मिलान करने को आ जाए कैस्केड रेंज कहां पे है, तो यूएसए में ही है, ठीक है। उसके बाद ये है सियरे नवादा। सियरा नवादा। उसके बाद ये है सियरा माद्रे, ठीक है। ये हालांकि पश्चिमी सियरे माद्रे है, यहां एक पूर्वी सियरे माद्रे है। ऊपर से आएंगे अगर तो हमें मिलेगा अलास्का रेंज, फिर कोस्ट रेंज, फिर कैस्केड रेंज, फिर सियरे नवादा, फिर सियरे माद्रे। ये वाला जो पर्वत है इसको बोलेंगे सबसे बड़ा पर्वत। सबसे बड़ा पर्वत उत्तरी अमेरिका का रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत। इसी रॉकीज पर्वत पे सबसे ऊंची चोटी है, समझिएगा, इसी रॉकीज पर्वत में सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछ ले रॉकीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो माउंट मैकिनले मत कर देना। रॉकीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट। रॉकीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट।
पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। ठीक है, एक लास्ट पर्वत, ये है, यूएसए के पूर्वी साइड है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत। इस अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिशेल। कहीं कहीं मिचेल लिखा होगा। माउंट मिशेल, ठीक है। अपलेशियन पर्वतमाला यूएसए में है, पूर्वी क्षेत्र में है। उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अपलेशियन पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल है। ठीक है, प्राचीनतम पर्वत है ये अपलेशियन पर्वत। ये कौन सा है? ये है, ये पश्चिमी सियरे माद्रे है और ये पूर्वी सियरे माद्रे है। पूर्वी सियरा माद्रे कहां पर है? मैक्सिको में है। क्लियर है? तो छोटे बड़े पर्वत यहां पर हो गए, यहां काफी सारे पर्वत थे, ठीक है, छोटे बड़े मिलाकर, तो मैंने सारे आपको बता दिए। ठीक है, तो यहां पे ये आप समझ गए, ये हमने देखा था उत्तरी अमेरिका। तो मैं यहीं पर एक बार लिख दूं, उत्तरी अमेरिका देख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यूरोप की। बहुत सारे पर्वत हैं यहाँ पे छोटे बड़े मिला के, अपने इंपॉर्टेंट ही देखेंगे। ठीक है, तो यूरोप में सबसे पहले तो मैं मैप देखूं, मैप, क्योंकि इसका बनाना बड़ा टफ रहता है। ठीक है, बना तो देंगे लेकिन समझ में आपको आएगा नहीं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। आपको ये दिख रहा है, ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन, ये है फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है इस प्रकार से, ये आप येलो में देख रहे हो, यहां पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है स्कैंडिनेवियाई पर्वत। स्कैंडिनेवियाई पर्वत। विस्तार कहाँ है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, 3 देश में। ठीक है, स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला। हालांकि इसकी सबसे ऊंची चोटी गल्होपिगेन है, लेकिन आपसे ऊंची चोटी नहीं पूछी जाती है, आपसे इतना पूछा जाता है स्कैंडिनेवियाई पर्वत कहाँ पे है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में। ठीक, ठीक है। एक ये यूके आपको दिख रहा है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से यूके दिख रहा है ना? जी आप देखिए, मैप में ही देखिए, ये यहीं पर एक पर्वत है उत्तरी क्षेत्र में, इसका नाम है पेन्नाइन या पेनाइन पर्वत। पेनाइन पर्वत कहां पर है? यूके में, मतलब यूरोप में ही पूरा। ठीक है, उसके बाद आपको इटली दिख रहा है, ये इटली। देखो दिक्कत कहां होती है वो बता रहे हैं। इटली, इटली में एक पर्वत है, इटली में एक पर्वत है जिसका नाम है AP9। AP9 पर्वत। ये पेन्नाइन और AP9 बड़ा कंफ्यूजन होता है, पेन्नाइन कहाँ पे, AP9 कहाँ पे। तो ध्यान रखिए, पेन्नाइन नाम का यूरोप में ही है, लेकिन यूके में है, इंग्लैंड में क्षेत्र में है, और जो इंग्लैंड क्षेत्र में है, ठीक है ना, इंग्लैंड के उत्तर में। और जो AP9 है वो आपके इटली में है। पेन्नाइन, AP9 दोनों यूरोप में है, लेकिन पेन्नाइन यूके में है और AP9 इटली में है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए, छोटे बड़े पर्वत जो बचे हुए हैं वो मैं बता दूंगा लास्ट में, ठीक है, जो मुझे याद आता रहेगा। उसके बाद आप इसी में देखेंगे, इसी में आप देखेंगे मैप में ही, इसमें आपको कुछ चीजें दिख रही हैं। जैसे क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है ये है स्पेन, आपको ये स्पेन दिख रहा है। आपको स्पेन के ऊपर ये फ्रांस दिख रहा है, इसको हम अलग ले लेंगे, इस वजह से मैं यहां बता रहा हूं। ये फ्रांस दिख रहा है। ये स्विट्जरलैंड दिख रहा है, ये देखिए मैंने स्विट्जरलैंड का पूरा ही रेड कर दिया। ये आपको इधर साइड ये जर्मनी दिख रहा है, ये वाला, ये क्षेत्र जर्मनी का है। ठीक है,
इसको मैं अलग बनाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर मैं अलग बनाऊंगा तो आपको दिख रहा है ये बनेगा स्पेन, ये बनेगा फ्रांस, ये बनेगा जर्मनी, और ये बनेगा स्विट्जरलैंड। ऐसे कुछ बनेगा ये वाला क्षेत्र, है ना। चलो देख लेते हैं इसको। ये एक बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। नाम लिख दें, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। ठीक, देखिए अब यहां इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्पेन दिख रहा है, ये फ्रांस दिख रहा है। स्पेन और फ्रांस के बीच में, स्पेन और फ्रांस के बीच में एक पर्वत श्रृंखला है। स्पेन और फ्रांस के मध्य में एक पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है पेरिनीज पर्वत, पिनेरीज पर्वत, सॉरी पेरिनीज या पिनेरीज पर्वत। स्पेन प्लस फ्रांस के मध्य में। क्लियर है। ये आपको फ्रांस दिख रहा है और ये स्विट्जरलैंड दिख रहा है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य में, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है जूरा पर्वत। जूरा पर्वत कहां पर है? फ्रांस प्लस स्विट्जरलैंड। क्लियर है। ये आपको जर्मनी दिख रहा है, ये फ्रांस दिख रहा है। देखो जर्मनी और फ्रांस, तो जर्मनी और फ्रांस के मध्य में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है वॉसजेस, वॉसजेस। वॉसजेस पर्वत कहां पर? जर्मनी प्लस फ्रांस में। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के मध्य में है। तो ये तीन पर्वत श्रृंखला बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक, उसके बाद अगर मैं छोटे छोटे पर्वतों का नाम लूं, दो छोटे पर्वत मुझे याद आ रहे हैं, उनका मैं नाम लिखवाऊंगा आपको, जो कि जर्मनी में है। एक, दो। एक है बावेरियन पर्वत। बावेरियन पर्वत कहां पे है? जर्मनी में है। और एक है, और यहीं पर एक है ब्लॉक फॉरेस्ट। ब्लॉक फॉरेस्ट, ब्लॉक फॉरेस्ट। ठीक है, बावेरियन पर्वत, ब्लॉक फॉरेस्ट टोटली आपके जर्मनी में है। ठीक है, बाकी जर्मनी फ्रांस के बॉर्डर में, फ्रांस स्विट्जरलैंड के बॉर्डर में, फ्रांस स्पेन के बॉर्डर में कौन कौन से पर्वत है मैंने आपको करवा दिए। नेक्स्ट आगे देखें, आगे कुछ पर्वत और बचे हैं, वो मैं लिखवा दूं ज्यादा बेटर है। जैसे आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत का जो विस्तार है ना, ये स्विट्जरलैंड में है। जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली वगैरह वगैरह। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी आल्प्स पर्वत की कौन सी है? माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आल्प्स पर्वत का विस्तार सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आल्प्स पर्वत से ही कई सारी नदियां निकलती हैं, तो नदियों में आप पढ़ोगे इसको। यहीं पर मैं और लिखवा दूं आपको कि
काकेशियन पर्वत। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत। और इसी पर्वत पे एक चोटी है, काकेशियन पर्वत पर एक चोटी है जिसका नाम है माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस। कहां पर है? काकेशियन पर्वत पर है। ठीक है, अब बाकी मैंने काफी सारे यहां पर पर्वत करवा दिए आपको। ये हो गया। और मैप में बताया था ये स्कैंडिनेवियाई और एपीनाइन और पेनाइन। ठीक है, एक और मुझे याद आ रहा है, वो भी देख लो। यहां पे स्पेन में ही एक पर्वत है जिसका नाम है कैंटाब्रियन पर्वत। क्या नाम है? कैंटाब्रियन पर्वत। कैंटाब्रियन पर्वत कहां पर है? स्पेन में है। ठीक है, छोटे छोटे पर्वत है, याद रख लेना। काकेशियन पर्वत सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस है, माउंट एल्ब्रुस, जो कि पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दो पर्वत और हैं, तो वो मैं यहां पे आपको बता दूं मैप में। जी आप देख रहे हो मैप। ठीक है, और यहां पे अगर मैं एक लोकेशन बताऊं आपको, तो ये लोकेशन आप देख रहे हो, ये लोकेशन देख रहे हो। ठीक है, इसको मैं पूरा ही रेड कर दूं। ये लोकेशन देख रहे हो आप, क्लियर? यहां पे ऊपर साइड दो पर्वत है, एक ये, दोनों यूरोप में है, दोनों यूरोप में है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत, ये वाला यूराल है, यूराल पर्वत। एक पर्वत है जिसका नाम है वल्दाई की पहाड़ियां, वल्दाई पहाड़ी, दोनों यूरोप में है। ठीक है, बस इसी को मैं थोड़ा सा इधर विस्तार करके अलग से बना दूं। ठीक, एक इस प्रकार से है, एक इस प्रकार से है। इसका नाम है यूराल पर्वत, दोनों यूरोप में है। इसका नाम है वल्दाई पहाड़ी। और नीचे है, जो मैंने नीचे रेड कलर से बनाया था, ये आप देखो, मैंने ये जो रेड कलर से बनाया था, यही मैं बार बार बना रहा हूं। इसका नाम है कैस्पियन सागर। यहां पे दो नदियां आकर गिरती हैं, एक नदी यहां से गिरती है, एक नदी यहां से बहती है, यहीं गिर जाती है दोनों। तो वल्दाई की पहाड़ियों से निकलती है वोल्गा नदी, और यूराल पर्वत से निकलती है यूराल नदी। ठीक है, हालांकि ये नदी वाले पार्ट में पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैंने आपको ये पहाड़ी की दृष्टि से बता दिया। ठीक है, ये दो पर्वत है यहाँ पे। बस मुझे लगता है कि यहां तक आपका सारे पर्वत यहां पर समाप्त हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं, और आगे हम लोग बात करेंगे किसकी? एशिया महाद्वीप की। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, एक बार देख लें, उसके बाद फटाफट से देखते हैं। तो जब मैप में हम लोगों ने थोड़ा सा यूरोप के पर्वत देखे थे। ठीक है, हम लोगों ने पहले अंटार्कटिका देखा था, फिर ऑस्ट्रेलिया देखा था, फिर अफ्रीका देखा, फिर उसके बाद दक्षिण अमेरिका देखा, फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका देख लिया, फिर उसके बाद यूरोप देख लिया। यूरोप में कई सारे पर्वत थे, यूरोप का मैप भी देख लिया, अलग से भी देख लिया। ठीक है, ये यूरोप के और सारे पर्वत हैं, ये भी यूरोप के पर्वत हैं। अब हम लोग एशिया देखते हैं।
अब एशिया देखने में भी हम मैप का यूज़ करेंगे, ठीक है। एशिया का मैप ये रहा। मैप दिख रहा है आपको? अच्छे से दिख रहा होगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक। देखिए क्या है मैप में। मैप में सबसे पहले तो आप भारत देखिए। जी भारत है, अपना प्यारा भारत। भारत के जितने, देखो एशिया में क्या है ना, सबसे ज्यादा जो पर्वत पढ़ने हैं वो अपने इंडिया के ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो इंडिया के जितने पर्वत हैं वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं इंडियन जियोग्राफी वाले पार्ट में। ना पढ़ाओ, देख लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पे जो मोटे मोटे पर्वत अपने को देखने हैं वो कौन से देखने हैं, देखिए जी आपको दिख रहा है तुर्की। कहाँ पर? ये रेड से मैंने किया, ये देखिए मैंने रेड से बनाया, ये तुर्की दिख रहा है आपको बहुत अच्छे से। जी आपको दिख रहा है ईरान। जी आपको दिख रहा है ईरान, ठीक। तो ये तुर्की आपको दिख रहा है ना, तुर्की में पर्वत है कुछ, देखेंगे कौन से। एक है पोंटिक पर्वत, पोंटिक पर्वत। एक है टॉरस पर्वत, टॉरस पर्वत। ये दोनों पर्वत कहाँ पे है? ये है तुर्की में, ये रहा तुर्की, ये वाला पार्ट, ठीक। उसके बाद ये ईरान देखो, ये वाला पार्ट, ये ईरान है। ईरान में कौन कौन से पर्वत हैं? एक है एल्बुर्ज पर्वत, एक है जैग्रोस पर्वत, जैग्रोस पर्वत। ये दो पर्वत कहाँ पे हैं? ये है ईरान में। इराक नहीं है, ईरान है, ठीक है। मैपिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, यहाँ की लोकेशन पता होना चाहिए। अब पीसीएस का आपने पेपर दिया है, पीसीएस के पेपर में आपने देखा है कि पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम क्रम लगाने को आया था, यही पर्वत पूछे गए थे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आया था, यही पर्वत आए थे। अब अगर मैं पश्चिम से पूर्व की ओर आऊँगा तो सबसे पहले मुझे तुर्की मिलेगा, तुर्की मिलेगा। और जैसे ही मुझे तुर्की मिलेगा तो सबसे पहले मुझे पोंटिक मिलेगा, फिर टॉरस मिलेगा, उसके बाद मुझे एल्बुर्ज मिलेगा और जैग्रोस मिलेगा, क्योंकि उसके बाद ईरान है। क्लियर? पश्चिम से पूर्व आने पर, पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो पहले ईरान मिलेगा, फिर उसके बाद तुर्की मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद यहां पे आपको पता है ये क्या है? ये है हिमालय, हिमालय पर्वत श्रृंखला। और हिमालय पर्वत श्रृंखला के जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट है, काराकोरम है, नामचा बरवा है, नंगा पर्वत है, कामेत है, त्रिशूल है, मकालू, मनसालू, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। दक्षिण भारत तो पढ़ा ही दिया है पूरा, है ना, कोई समस्या नहीं यहाँ पर। चाइना में यहाँ पर पामीर का पठार है, और यहीं पर चाइना में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है टियानसेन, टियानसेन पर्वत। तो टियानसेन पर्वत कभी कभार आपको लिया जाता है, कहाँ पे है तो चाइना में, ठीक है। ये मैं आपको एक मिनट ये हिमालय हटा दूं फिर बताऊं। ये आप देख रहे हैं, ये है पामीर का पठार। यहां से एक पर्वत श्रृंखला गई, इसका नाम है टियानसेन। यहां से एक पर्वत श्रृंखला गई, ये, इसका नाम है हिंदकुश, हिंदकुश पर्वत। हिंदकुश पर्वत भी आया था आपसे, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है हिंदकुश पर्वत के बारे में। हिंदकुश पर्वत यहाँ पे है, ठीक है ना, ये बीच में पामीर का पठार है, बस काम खत्म। फिर ये रहा हिमालय, हिमालय से ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में सुलेमान पर्वत और कीर्थर पर्वत। देखिए एक मिनट, देखिए ये है हिमालय, ये है हिमालय। हिमालय का एक भाग इधर चला गया है, ये हिमालय है।
ये हिमालय है, ये हिमालय है, ये तो हिमालय है, कोई समस्या नहीं है, पढ़ भी चुके हैं। ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में गया है ना, इसका नाम है एक तो सुलेमान पर्वत और कीर्थर, कीर्थर पर्वत। ये दोनों पर्वत कहाँ पे हैं? ये दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों पाकिस्तान में है। और जो म्यांमार वाले क्षेत्र में गया है, बॉर्डर बना रहा है, इसका नाम है अराकान योमाश्रेली, अराकान योमाश्रेली। ठीक है, बस काम खत्म। और उसके बाद ये ऊपर जो पामीर का पठार है, वहां से एक इधर गया हिंदुकुश पर्वत, एक उधर गया चाइना साइड, उसको टियानसिन पर्वत बोलते हैं। बस बात खत्म। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बाकी एशिया में सबसे ज़्यादा जो पढ़ा जाता है वो अपने भारत में ही पढ़ना है। ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी ये ईरान और तुर्की वाला पर्वत ध्यान रखना, यही आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है। बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली है। और जो छोटे छोटे पर्वत बचे हैं, जैसे मुझे एक याद आ रहा है तो मैं यहीं पर बता दूं आपको। ये मुझे यहीं पर याद आ गया। कौन सा पर्वत याद आया है भाई? मुझे याद आया है कि एक ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में एक पर्वत है, क्या नाम है? टिटलिस पर्वत, टिटलिस पर्वत। ठीक है, अब बाकी जो पर्वत है ना, जैसे माउंट ताल, माउंट मियोना और माउंट पोपो, माउंट कैटेपिटर, ये सारे पर्वत आपके ज्वालामुखी में आते हैं। ठीक है ना, अगर आप सोच रहे हो ये वाले सारे पर्वत नहीं कराए हैं, तो ये सारे पर्वत जो है ज्वालामुखी पर्वत है। जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो उसमें कई सारे पर्वत फिर से आएंगे। ठीक है, ये वो वाले मैंने ज़्यादातर पर्वत बताए हैं जो केवल और केवल पर्वत है, ज्वालामुखी से ज़्यादा संबंध इनका नहीं है। जैसे बहुत सारे पर्वत बचे हैं, जैसे माउंट ताल है, माउंट मियोना है, माउंट विसुवियस है, माउंट स्ट्रोम्बोली है ना, और माउंट रेनियर है, माउंट ब्लैक माउंटेन है, वाइट माउंटेन है। ये सारे पर्वत हम लोग ज्वालामुखी वाले में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि पर्वत यहीं तक समाप्त, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, कई सारे पर्वत हैं जो हम लोग ज्वालामुखी में पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ तक मैंने जो पर्वत है वो सारे बता दिए हैं। अब लास्ट में एक हम लोग करते हैं, ये सब आपने नोट कर लिया होगा, लास्ट में हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कैसे करेंगे रिवीजन? देखिए, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे हम लोग। देखिएगा, लास्ट में 2 मिनट का काम। यूएसए आते हैं, ये देखो, ये यूएसए है, उत्तरी अमेरिका। ये है उत्तरी अमेरिका, ये है अलास्का, ये ऊपर वाला कनाडा, नीचे वाला यूएसए, और ये है मैक्सिको। यहाँ पे कौन सा पर्वत था? यहाँ पे है माउंट मैकिनले। जो प्रमुख प्रमुख है उनकी बात करेंगे, जो आपको याद रखना है। माउंट मैकिनले है, यहीं पर ब्रुक्स पर्वत है। यहाँ पर कनाडा में मैकेंजी रेंज है, मैकेंजी पर्वत है। यहाँ पर कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, सियरे नवादा, सियरे मात्रे। यहाँ पर रॉकीज पर्वत है। ठीक है, और यहाँ पर अपलेशियन पर्वत है। यहाँ बात करेंगे तो पूरा एंडीज है, एंडीज पर्वत है। यहीं पर है माउंट कोटोपैक्सी चिम्बराजो, यहीं पर है एकांकागुआ, और यहीं पर है ओजस डिल सलाडो। ठीक है, अफ्रीका में आएंगे तो यहाँ बात करेंगे एटलस पर्वत है, यहाँ माउंट कैमरून है, यहाँ माउंट केनिया है, यहाँ पर ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है नीचे। ठीक है, और क्या बताया था? हाँ, यहाँ पर तंजानिया में क्या है? किलिमंजारो है। ठीक है, मिटुम्बा पर्वत भी है बीच में, मैंने नहीं कराया, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ऑस्ट्रेलिया में आइए, ऑस्ट्रेलिया में फटाफट से आओ, ऑस्ट्रेलिया में आओ। ऑस्ट्रेलिया में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर रेनॉल्ड रेंज है, यहाँ पर मैकडोनल्ड रेंज है, यहाँ पर डार्लिंग रेंज है, यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोस्सियुस्को है। ठीक है, यूरोप में तो मैंने आपको करवा दिया है, इसको 2-3 बार पढ़ोगे आप तब समझ में आएगा आपको। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको 2-3 बार कर लेना। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड के आसपास कौन से पर्वत है? टोटल जर्मनी में कौन से पर्वत है? टोटल स्विट्जरलैंड में कौन से पर्वत है? टोटल स्पेन में कौन से पर्वत है? जैसे कैंटाब्रियन पर्वत कई बार आ चुका है। ठीक है, अब बाकी एशिया में आपको पता है, भारत हम लोग पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे तुर्की है, और यहाँ पर ईरान है। यहाँ पे 2-2 पर्वत मैंने बताए हैं।
और यहाँ पर हिमालय है। हिमालय हम लोग पढ़ चुके हैं, काम खत्म। ठीक है, लास्ट में एक पॉइंट लिख लेना है, लास्ट पॉइंट ये लिख लेना है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। पहले नंबर पे है एंडीज, दूसरे नंबर पे है रॉकीज, तीसरे नंबर पे है हिमालय, चौथे नंबर पे है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, रॉकीज उत्तर अमेरिका में है, हिमालय एशिया में है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। अगर क्रम से लगाने को आएगा तो ये कर देना है। ठीक है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज की है, फिर रॉकीज की है, फिर हिमालय है, हिमालय तीसरे नंबर पे है, या फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है, मैंने अभी आपको नहीं कराया है हिमालय, सॉरी, पर्वत निर्माण उत्पत्ति नहीं करवाई है। ठीक है, कि कौन सा इसमें नवीन वलित होगा, कौन सा अवशिष्ट पर्वत होगा, भ्रंश पर्वत कौन सा है, ज्वालामुखी पर्वत कौन सा, ये सारी चीजें जब हम लोग पर्वत निर्माण उत्पत्ति पढ़ेंगे फिजिकल जियोग्राफी में, तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर यही है कि अगर 1-2 नंबर का आ रहा है तो यहाँ से नंबर बाहर नहीं जाने वाले, फिक्स है यहाँ से। ठीक है, तो मिलते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और कोई भी सजेशन हो या वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।